गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अरे जवाब दे दिया करो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। नहीं तो मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में जो चल रहा था वो ये चल रहा था टाइप 2। इट वाज गोइंग टाइप 2, जिसमें मास m1 था और दूसरा मास m2 था और F फोर्स ऐसे लगा था। यही चल रहा था ना बच्चों? यस सर। तो ये चल रहा था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा बच्चों, या दोबारा बता दूं? बोलो बच्चों। सर आ गया। तो टाइप 1 में ये था। अभी आ जाइए इसी में बी टाइप। ध्यान से देखिएगा, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, और इस पर F ऐसे लगा, F फोर्स ऐसे लगा। अब आपसे बोल दिया गया फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 m2 and m2 m3। क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं बच्चों? कैन यू ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन? यस सर। ट्राई कर सकते हैं तो करिए बेटा। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था, आप गलत या सही कुछ भी ट्राई करिए, लेकिन करिए जरूर। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 421 हो रहा है। आपको 3 डायग्राम 3 ब्लॉक है तो 3 मिनट देता हूं, सॉल्व करिए। चूड़ी लेके कहां जा रहे हैं?
देखिए टाइम हो गया खत्म। चलिए मैं एक्सेलरेशन आया होगा F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, आया कि नहीं आया बच्चों? सर मैंने M1 और M2 का पहले किया, फिर M2 और M3 का, वैसे नहीं हो सकता? बेटा एक्सेलरेशन आपका एक ही आएगा, पूरा सिस्टम एक ही एक्सीलरेशन से चलेगा। अगर एक्सीलरेशन ये आया तो आगे सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं एफ बी डी ऑफ M1, M1G ऐसे, R1 ऐसे, F ऐसे और N1 ऐसे। एफ बी डी ऑफ M2, N1 ऐसे, N2 ऐसे, M1G और R2 ऐसे। एफ बी डी ऑफ M3, that is M3 N2 ऐसे, M3G ऐसे और R3 ऐसे। बोलिए किसी को अगर फ्री बॉडी डायग्राम में डाउट हो तो बोलिए बच्चे। सर FBD ऑफ M2 का M2G होगा ना? क्या कह रही हो बेटा? सर FBD ऑफ M2 का M2G होगा। हाँ बाय मिस्टेक लिख दिया। बाकी सब क्लियर है ना? Yes, sir. कोई बच्चा बच्ची? अब देखिए बेटा आपको इक्वेशन लिखनी है बस। F ऐसे N1 ऐसे ये इधर जा रहा है, F माइनस N1 इज इक्वल्स टू M1A, इसमें N1 N2 M2A, इसमें N2 इज इक्वल्स टू M3A। इतना ठीक है बच्चों? सर आपने N1 माइनस N2 क्यों किया? आप सोचिए। अच्छा मैं बताता हूं एग्जांपल देखिए आपको। देखो ये ब्लॉक है, मान लो M2, इधर से N1 लग रहा है, इधर से N2 लग रहा है, लेकिन ब्लॉक इधर जा रहा है तो कौन सा ज्यादा है, N1 की N2? N1। तो N1 इधर मार रहा है, N2 इधर रोक रहा है, दोनों का रिजल्टेंट इसको चला रहा है। तो N1 इधर लगा, N2 इधर लगा, दोनों की वजह से चल क्या रहा है, M2A। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। आप देखिए इक्वेशन सॉल्व करने की मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उससे जल्दी हो जाएगा। आप अपनी टेक्निक से भी कर सकते हैं कि N2 की वैल्यू यहां रखिए फिर इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें N1 N2 है, इसमें N1 है, इसमें N2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इतना समझे? इसको और इसको ऐड कर दिया है, ठीक है बच्चों? यस सर। इसकी वैल्यू क्या है, M2A। इसको इधर ले जाइए तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। पहले N2 निकाल लीजिए, N2 क्या है, M3A, मतलब F अपॉन M1
इसमें रख दीजिए n1 इक्वल्स टू आएगा n2 प्लस m2a, इसको उधर ले गए। n2 है m3f प्लस m2a मीन्स f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m3 प्लस m2 m1 plus m2 plus m3 into f. This is the value of n1. आई बात समझ में बच्चों? बिना मन के मत बोलना कि सर को बुरा लगेगा। सर को बुरा बिल्कुल नहीं लगता है बच्चों, आया हो तभी बोलना। बोलिए बच्चों। सर n1 वाला एक बार समझा दीजिए फिर से। हम समझाएंगे नहीं, अब तुम अपनी कॉपी में करो, पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन तक सबको समझ में आ गया, इक्वेशन बनाओ, फिर मैं सॉल्व करना बता रहा हूं। आप पहले पूरा क्वेश्चन दोबारा अपनी कॉपी में लिखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशन बनाइए, इतना करिए, फिर देखिए मैं आप ही से निकलवाता हूं। बनाइए बनाइए आराम से। देखिए बच्चों, m1 का f माइनस n1, m2 का n1 माइनस n2 m2 और m3 का n2
तो F माइनस N1 इज इक्वल्स टू M1 ये, N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू M2 ये, M3 इज इक्वल्स टू M3A। इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. अब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए बच्चों, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए। F माइनस N1 प्लस N2 M1 M3, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? तो F इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इतना समझे? यस सर। तो N2 कितना हो गया? सर यहाँ पे ए हम लोग का पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन है ना? हाँ जी बेटा, पूरा सिस्टम एक साथ ही चल रहा है, अलग अलग होगा तो N1 N2 ही नहीं सेम होगा। ये आ गया N2, इसमें रख दीजिए, N1 इसको इधर ले गए, N2 प्लस M2A, N2 कितना है? M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है, M2A A कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये कॉमन आ गया। अब ये न्यूमेरिकल में होता है तो जल्दी से मास जो है वो नंबर में होता है, जल्दी से सॉल्व आता है, लेकिन हमने कहा ना मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूं तो न्यूमेरिकल को बेस मानकर। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। अब तो आ गया ना समझ में? यस सर। तो लगे हाथों हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको वैसे करने को दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 करिए, मिला क्वेश्चन 7, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। सर 2 blocks A and B of mass MA वो वाला? हाँ जी, ओके सर। क्वेश्चन है, सबके पास है ना क्वेश्चन? कोई No, ऐसा sir. है जो नहीं है जिसके पास? सर पेज नंबर क्या था? 79 बेटा। सर एक बार दिखा दीजिए, मेरे ख्याल से नहीं मिला मेरे क्वेश्चन। दिमाग लगाओ, दिमाग करना आप ही को है, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं M और M मास के, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है
MA MB मास अलग दे रखा है। The experimental pushes the block behind so that the block accelerate। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है क्वेश्चन में F दे रखा है, तो एक्सपेरिमेंटल ने कितना फोर्स लगाया है, जिसने धक्का दिया है उसका फोर्स निकालना है। आ गया क्वेश्चन समझ में? मतलब इसमें कांटेक्ट फोर्स दे रखा है, कितना फोर्स लगाया वो निकालना है। तो बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। एम ए है, स्मॉल एफ ऐसे, कैपिटल एफ ऐसे। बी वाले के लिए एफ ऐसे, इसकी इक्वेशन होगी एफ माइनस एफ इजिकल्स टू एम ए इंटू ए। इसकी होगी एफ इजिकल्स टू एम बी इंटू ए। बात समझ में आई? आया? बोलो बच्चों, आया समझ में? यस सर। सर अरे सेकंड वैसे ही जैसे हमने कांटेक्ट में रखा था, बस उसमें कांटेक्ट फोर्स निकालना था, इसमें जो आपने अप्लाई किया वो निकालना है। तो यहां से एक्सीलरेशन उठा के इसमें रख दीजिए। सर मतलब स्मॉल लेफ्ट ना? हाँ सर स्मॉल लेफ्ट निकालना है। हाँ, स्मॉल एफ निकालना है, उसमें एफ दे रखा था। यहां से एक्सीलरेशन उठाइए, इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, निकल आएगा। करिए, जल्दी से करिए। ये आंसर आएगा। आया कि नहीं आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? सर कर रहा। विवेक बेटा करके बताइए आंसर। विवेक, भरोसा, देवजीत, कल्पना, मुस्कान, प्रेम, साइना, सौम्या, ट्रिनिटी। सर आया। आ गया सबका? बोलिए अगर किसी का नहीं आया हो। आ गया? सर कर रहा। करो करो, इतना देर लगता है, करो। अच्छा, यस सर आ गया।
हो गया सबका बच्चों? यस सर। यस सर। देवजीत चक्रवर्ती जी, आया समझ में? हाँ सर। तो फिर रेडी रहिएगा एक दिन इस वीक एक्स्ट्रा क्लास के लिए। जो लोग नए हैं, आप जैसे 2 और हैं, इसलिए आराम से समझिएगा। पीछे वाला भी साथ में करा दूंगा। अभी नोट कर लीजिए ताकि नोट करने की दोबारा जहमत ना करनी पड़े। ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में ए है, ये M2 है, ये M1 है, और यहाँ F फोर्स लगाया। ये बोल दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ T और टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने क्या कहा था, 3 फोर्स पहचानने हैं। सबसे पहला काम करना है आइडेंटिफाई द फोर्सेस। पहला फोर्स मैंने बोला था वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे mg बोला था, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये डायरेक्शन बना रखा है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज r, परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब ये हो गया, अगर ऐसे है तो mg ऐसे लगेगा, ये एक्शन होगा। रिएक्शन में एक्शन का उल्टा, तो ये सरफेस फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर r। और तीसरा एक स्ट्रिंग, अगर कहीं स्ट्रिंग और वायर है तो टेंशन लगेगा T। इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू सस्पेंशन, अपोजिट टू सस्पेंशन, जहां बांधा है उसके अपोजिट। तो देखिए ये हो गया M1G, ये हो गया R1, M2G, ये हो गया R2। टेंशन ऐसे, यहां बांधा तो टेंशन ऐसे, यहां बांधा तो टेंशन ऐसे। तो FBD ऑफ M1 देखते हैं। FBD का मतलब जो फोर्स सिस्टम में लगे हैं उसको डायरेक्टली आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, दुनियादारी से मुक्ति कर देनी है। जो फोर्स है उसको बना देना है। तो M1G ऐसे, R1 ऐसे, F ऐसे और T ऐसे हो गया। अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना है। हॉरिजॉन्टल में F लग रहा है, T अपोजिट M1A। FBD ऑफ M2, देखिए M2 पर क्या लग रहा है, M2G और R2 और T ऐसे लग रहा है। किसी को प्रॉब्लम इसमें बच्चे? सर F-T इसलिए किया ना क्योंकि सर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये M1 है, ये पेन M2 है, खींच इधर रहे हो तो रोक इसको कौन रहा है, टेंशन। तो F माइनस हाँ सर समझ गया। ये समझाने के लिए, इसलिए देखो तुम्हारे जैसा ले रखा है। अब क्या करो बेटा, इसकी इक्वेशन T इज इक्वल्स टू M2A होगी।
यहां से टी की वैल्यू रखिए, एक्सीलरेशन निकालिए, एक्सीलरेशन इसमें रख दीजिए, तो आपको टेंशन निकल आएगा। जल्दी से निकाल के आंसर बताइए। सर लास्ट एग्जाम में टेंशन के बारे में आया था, कैसे निकालते हैं? क्या कह रही थी साइना बेटा? सर मैंने बोला कि लास्ट एग्जाम में, संडे के एग्जाम में टेंशन कैसे निकालते, वो आया था एग्जाम में। हाँ आया था तो कर नहीं पाई होगी, तो अब कर लोगी, दोबारा कर लेना, ठीक है ना बच्चे? ठीक है सर। वो ऐप से रैंडमली सेलेक्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है? पेपर हम लोग नहीं बनाते हैं। अब लॉज ऑफ मोशन टिल डेट बोल दिया। अब जो टाइप से कोई पीछे से पढ़ाता है, कोई आगे से पढ़ाता है, अपने हिसाब से आ गया। और क्या है, जब लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट हो जाए तब क्वेश्चन ना बने, तब बोलना टिल डेट था। वैसे आप आगे चल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, टेंशन मत लो। ओके सर। तो क्या है एक्सीलरेशन? जल्दी से बोलो एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? सर F/m1 + m2 आया। यस, F बाई m1 प्लस m2। अभी मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये अपने आप एक लाइन में आ जाएगा, इतना बवाली नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए, तो T कितना हो गया, इसमें रख दीजिए। सर m2 F/m1 + m2। F/m1 + m2। वेरी गुड। तो लगे हाथों एक क्वेश्चन है, वो कर डालिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, मैंने दिया भी था होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर है 5th। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस, ऐसे दो ब्लॉक हैं M और M, और ये one of the block is pulled along the line joining with constant force F। आपको बोला गया फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, T की वैल्यू निकालनी है। निकाल लीजिए फटाफट, धुरंधर, फटाफट निकालिए। सर अगर हम लोग पुल कर रहे हैं और एक्सलेशन नहीं हो रहा सर, तो हम लोग को ऐसा केस होता है क्या? एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फिर जब एक्सीलरेशन को आप जीरो कर दीजिए तो टेंशन ही जीरो होगा। सर मतलब नो फोर्स अप्लाई। कुछ नहीं करना है, ये जीरो करना है, कुछ भी नहीं करना है। F इजिकल्स टू टी हो जाएगा, टी की वैल्यू 0, फोर्स 0 हो जाएगा, बॉडी चलेगी नहीं, खाली रिएक्शन होगा जमीन का, बाकी कुछ नहीं होगा। भाई एक्सीलरेशन नहीं होगा इसका मतलब आपने फोर्स नहीं लगाया है। जब फोर्स नहीं लगाया तो ये नहीं होगा, बॉडी ऐसे होगी, चलेगी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं होगा। तब लॉज ऑफ,
आज ये मेरा ट्राइपैड तिबारा गिरने से बचा है। लगता है इसका भी समय पूरा हो रहा है क्या? 1 सेकंड बेटा है। आ गई बात समझ में बेटा? यस सर। सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? बुक आपके पास है, पीछे आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरे ख्याल से f/2 आना चाहिए। यस सर, आ गया F/2। आया सबका? Yes, sir. टी ऐसे इसके लिए f माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। इसके लिए t इज इक्वल्स टू एम ए। यहां से t की वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया ट्वाइस एम ए। ए की वैल्यू f/2m आ गई। तो टेंशन होता है एम ए, f/2m। एम से एम कैंसिल कर दीजिए, f/2। अरे क्लास 10th में प्रैक्टिकल की कॉपी लिखी होगी आप लोगों ने, लिखी थी? अरे फिजिक्स की प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री साइंस की फाइल बनाई होगी ना प्रैक्टिकल की? Yes, sir. कुछ ने तो मिल बांट के बनाया होगा। कुछ मम्मी ने लिखा होगा, कुछ बहन ने लिखा होगा, कुछ अपने। तो ऐसे ही यहाँ दो बराबर हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, दोनों मास बराबर है, तो टेंशन आधा आधा बांट लेंगे ना। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यस सर। देखिए इसी में बी में अगर आपसे बोल दिया जाए ये M2 है, ये M1 है, और ऐसे फोर्स लगा है थीटा एंगल बना के, तब क्या होगा देखिए। M1G R1, M2G R2, और ये F cos थीटा और F sin थीटा। इतना आया समझ में? Yes, sir. FBD of M1, ये हो गया F cos थीटा, इधर हो गया T, M1G R1 और F sin थीटा। M2 T ऐसे, R2 ऐसे, M2G ऐसे। इसकी इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल्स टू M2A F cos थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। T यहां से रखिए, M2A
इज इक्वल्स टू m1 a। तो a आ जाएगा f cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन हो जाएगा m2 f cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आया समझ में बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिए फटाफट। सर हम एफ साइन थीटा को यूज नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो बेटिया? सर हम लोग एफ साइन थीटा को यूज नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल रिएक्शन, अगर रिएक्शन पूछा जाता है बेटा तो हम यूज करेंगे। सर रिएक्शन पूछे जाने पे कोई इक्वेशन चेंज होगी? सर रिएक्शन पूछेगा तो इक्वेशन चेंज होगी? एक और बढ़ जाएगा r1 प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू m1g। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी m1g माइनस f sin थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें t पूछा गया था, इसमें क्या होगा r2 इज इक्वल्स टू m2g। तो अगर ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द रिएक्शन बाय द सरफेस या अर्थ, तब आप यूज करेंगे। आराम से सीखिए बच्चों। हो गया बच्चों, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलिए टाइप सी आपको करना है। देखिए ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 ही ब्लॉक दिए जाएं, एक ही ब्लॉक दिया जाए, 3 4 चाहे जैसे हो। इसीलिए मैंने मेथोलॉजी पूरा एक्सप्लेन किया, पूरी एक क्लास लगाया है केवल आइडेंटिफाई ऑफ फोर्सेस में। इसीलिए सी देखिए, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, और ये F फोर्स लगाया T1 T2। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2। जल्दी से निकालिए, ये आपको करना है। जस्ट ट्राई योरसेल्फ, यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए।
आया आंसर? यस सर। एक्सेलरेशन आया होगा T2 की वैल्यू आई होगी m3f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और T1 की वैल्यू आई होगी m2 प्लस m3 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। किसी को दिक्कत हो तो बताइए। If anyone having the problem, बोलिए अगर किसी को दिक्कत है बेटा प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. मार्कर कहाँ रख दिया भाई? मिटा दूं ना कि सॉल्व करके बताऊं? सर इरेज कर दीजिए। ये T1 ये T1 ये T2 ये T2 M1G R1 M2G R2 M3G R3। अब देखिए FBD ऑफ M1 इसकी इक्वेशन F माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A इक्वेशन 1। T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A T2 इज इक्वल्स टू M3A। ये 2 और 3। तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वेशंस में प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं है ना? नो सर। एज फर्स्ट एंड थर्ड तो F माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M1A प्लस M3A। ये है M2A M1A प्लस M3A। ये उधर ले जाइए तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसमें रख देंगे तो T2 आ जाएगा M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसमें रख देंगे तो T2 आ जाएगा। समझ गए ना? बोलिए बच्चों। यस सर। Yes, sir. नोट करना हो तो कर लीजिए नहीं तो मैं आगे क्वेश्चन देता हूं आपको। सर हाँ बेटा बोलो। सर फ्री बॉडी डायग्राम में R1 M1G वो सब नहीं करेंगे? अरे ये लेकिन पूछा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों पंगा लेंगे? ओके सर। अगर सरफेस का रिएक्शन पूछा जाए, देखिए बिल्कुल एबीसीडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन का चल रहा है जो कंपटीशन प्लस बोर्ड के आसान क्वेश्चन कराएगी।
अभी तो बहुत सारे एक के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे वो है। मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करिए। देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है और इस पर दो फोर्स लगे हुए हैं, F1 और F2। F2 जो है वो 10 न्यूटन का है और F2 2 न्यूटन का है। बोल दिया गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, ये आपके पास एक ब्लॉक है 2 kg का और यहाँ पर इसको 20 न्यूटन से खींच रहे हैं और यहाँ पर 10 न्यूटन का है और ये 12 न्यूटन का है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपसे बोल दिया गया फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। करिए दोनों क्वेश्चन। करिए फटाफट।
पहले वाले का आंसर बताइए। बोलो बच्चों, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों? साइना है, ट्रिनिटी है, पता नहीं कौन गायब हो गया है। नेटवर्क में दिक्कत है क्या? सर 4। फर्स्ट वाले का 4 मीटर पर सर 4 आया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। No, sir. इधर से लग रहा मतलब 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2a, बस निकल आएगा। दूसरे वाले का बताइए। 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। सर नेट Yes, बोला है सर, sir. तो भी हम लोग सेम ही करेंगे ना? सर नेट एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन में सेम ही केस है ना, बस वर्डिंग चेंज कर दिया। नेट इसलिए बोल दिया गया क्योंकि एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, इसलिए नेट बोल दिया गया। इसमें भी नेट था, मैंने शॉर्ट मार दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे लोगों को आ गया होगा। मिटा दूं? Yes, sir. अभी ध्यान से देखिएगा कुछ समय। अभी तो हॉरिजॉन्टल की कहानी चल रही थी। अगर आपको ये एक ब्लॉक है एम मास का, इस पे रख दिया गया, आपसे बोल दिया गया मेक एफबीडी एंड फाइंड out the normal reaction of अर्थ या सरफेस। ये पहला हो गया। दूसरा देखिएगा बहुत ध्यान से। एक मास ये है, इसके मास ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास दिस इज m1, दिस इज m2, सेम चीज है। मेक एफबीडी एंड फाइंड द normal reaction between m1, m2 and ground. Find NR between m1, m2 and m2 and ground. मतलब m1 m2 के बीच में रिएक्शन, m2 और ग्राउंड के बीच में। देखिए पहली चीज, इस क्वेश्चन में केवल m1 m2 दे रखा है दोनों क्वेश्चन में, तो आंसर आपका m1 m2 में आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आएगा। m1 m2 g आपको दिया होगा। देखिए इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m का, तो mg ऐसे लगेगा, r ऐसे लगेगा, तो क्या हो जाएगा r माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, हॉरिजॉन्टल देयर इज नो फोर्स। समझ गए बच्चे? ये तो पहले का आंसर हो गया, मींस r की वैल्यू आ गई mg के बराबर। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. अब इसमें देखिए m1g ऐसे लगाएगा, m2g ऐसे लगाएगा, अर्थ इस पर r ऐसे लगाएगी, और ये n इस पर ऐसे लगाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला n ऐसे लगाएगा। मतलब एफ बी डी ऑफ m1
क्या होगा ध्यान से देखिएगा। M1G ऐसे लगा, ठीक है, और आपके पास देखिए ये वाला इसको धक्का मारेगा, N ऐसे लगेगा। M2 का देखिए, FBD ऑफ M2, ऊपर वाला ऐसे लगाएगा N, और M2G ऐसे लगाएगा, जमीन ऐसे लगाएगी R। देख लीजिए, देयर इज एनी प्रॉब्लम इन फ्री बॉडी डायग्राम, टेक 3 मिनट्स टू सी। आराम से ध्यान से समझिए। ये उसी तरीके से है जैसे हॉरिजॉन्टल में कांटेक्ट में रखे थे, ऐसे ही वर्टिकल में। जल्दी से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक का मैंने बताया, दो का बताया, तीसरे का आपको करना है, इसलिए ध्यान से देखिए। टेक 3 मिनट्स। देख लीजिए, यू हैव द टाइम अप टू 5:30। पहला वाले में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। सर नो मतलब अगर सर। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या आप नोट करेंगे? सर मतलब फोर्स नहीं लग रहा तो हम लोग ऐसे मतलब करेंगे। इसलिए 0 बेटा, मैंने ये सिखाया था ना। सिग्मा Fx इज इक्वल्स टू MAX, सिग्मा Fy इज इक्वल्स टू MAY। अब यही नहीं है तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ दी ऑल फोर्सेस 0। इसलिए मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूं, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन किसी भी फोर्स को मिस ना करे। लॉज ऑफ मोशन में अगर एक भी छोटा सा फोर्स मिस हो गया तो पूरा रिजल्ट उल्टा कर देगा, जिसको आप क्रॉस चेक भी नहीं कर पाओगे। तो पहले वाले की इक्वेशन क्या बनेगी? M1G माइनस N इज इक्वल्स टू 0। तो N की वैल्यू आ जाएगी M1G। इसमें क्या होगा? N प्लस M2G इज इक्वल्स टू R, मीन्स R इज इक्वल्स टू N हो गया M1G प्लस M2G, या M1 प्लस M2 इंटू G। दिस इज द, तो R था ग्राउंड रिएक्शन, और N है रिएक्शन बिटवीन
M1 एंड M2। आ गई बात समझ में बच्चों? बोलो। चलिए थर्ड आपको करना है। M3 M2 M1, find the reactions between M1 M2 M2 M3 and M3 and ground। जल्दी से निकालिए, आपको निकालना, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना है। बोलिए सेकंड वाला समझ में आया बच्चों? ये वाला यस सर। वाला करो जल्दी से, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। करिए करिए बच्चों जल्दी से। चलिए अब आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए M1 और M2 का मतलब इसके बीच में N1 आएगा M1G और N2 आएगा M1 प्लस M2 इंटू G और R आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3G। ये हो गया M1 एंड M2 के बीच में, ये हो गया M2 एंड M3 के बीच में, ये हो गया M3 एंड ग्राउंड के बीच में। बोलिए अगर कोई नहीं आया हो आपको, आया समझ में? यस सर। आ गया ना? यस सर। किसी को नहीं आया हो तो बोलिए बच्चों। चले आगे कि आ गया है?
सर चलते हैं। क्या हो गया? सर आगे कर सकते हैं। बाकी बोल नहीं रहे ना। चले आगे। Yes, sir. अरे सीधी सी बात है, इसको ये झेल रहा है तो M1 जी, इसको ये झेल रहा है तो दोनों का बोझ, ये इसको पूरी जमीन झेल रही है तो तीनों का बोझ। बोझ मतलब वेट। सीधा सीधा देहाती लैंग्वेज का आंसर। ठीक। यस सर। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं साथ में क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन वो सीढ़ी है जो फिजिक्स को बहुत आसान कर देती है। देखिए, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and 2m, ये कांटेक्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। आपके पास बोल दिया जाए हॉरिजॉन्टल देखिए टू मासेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स of 2 Newton applied। फर्स्ट पार्ट में बोला है ऑन M ब्लॉक, और बी पार्ट में बोला है ऑन 2M ब्लॉक। तो बोला गया है फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। देखिए अभी तक मैं क्या कर रहा था, केवल इधर ही से फोर्स लगा रहा था। अब अगर फोर्स को इधर भी लगा दिया जाए, दूसरे केस में इधर से भी लगा दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन। हालांकि मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी आपको आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करिए। सॉल्व, यू हैव 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखिए जब m पे लगाएंगे तो आपके पास दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स जो है वो 2F/3 होगा। जब 2m पर लगाएंगे तो कांटेक्ट फोर्स F/3 होगा। आया आंसर कि नहीं आया? सर पहला 4/3 आया है। But acceleration in both cases are same। चलिए करते हैं पहला पार्ट। जब m पर लगाया तो F ऐसे हो गया और n ऐसे हो गया। दूसरे वाले में 2m पर लगाया तो n ऐसे हो गया। ये हो गया F माइनस m, n इज इक्वल्स टू m ये, और इसमें होगा n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ma। तो a की वैल्यू n की वैल्यू इसमें रख दीजिए। F माइनस n इज ट्वाइस ma इज इक्वल्स टू ma। उधर ले गए तो एक्सीलरेशन F/3m आएगा। तो n कितना होगा 2 इंटू m, एक्सीलरेशन F/3m। ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस F/3 आ गया। समझ में आया सबको बिटिया लोगों? सर फॉर्मूला में डालने से नहीं होगा, मैंने तो फॉर्मूला डाल दिया सीधा। आईना, यस सर। विवेक, Yes, sir. वैसे ही किया। खाली फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपने बना लिया तो यू कैन सॉल्व। नाउ सेकंड वाला चेक करिए F/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भरोसा देख लीजिएगा कहां गलती हुई है। तुम कह रहे थे ना 2 कितना आ रहा है, F/4 कितना बता रहे थे। चेक कर लो कहां गलती हुई है। सर मैंने 2 न्यूटन वाला डाल दिया, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन वैल्यू डाल दिया। अरे हॉरिजॉन्टल फोर्स F था, गलती हो गई, मेरे से ही गलती हो गई। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. दूसरे वाले का आंसर देखिए F/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसमें लगाएंगे तो m को लगेगा धक्का n से, 2m को लगेगा धक्का f से और रोकेगा n। तो F माइनस n इज इक्वल्स टू ट्वाइस m ये, और n इज इक्वल्स टू m ये। यहाँ ma इज इक्वल्स टू ट्वाइस ma। एक्सीलरेशन हो गया F/3m। एक्सीलरेशन दोनों केस में सेम आएगा। अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन निकालना, इसमें रख दीजिए m इंटू F/3m। m से m कैंसिल, F/3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। कर लिया नोट? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, पुली की प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्लास में आप HC वर्मा साथ में खोल के रखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। अगली क्लास में पुली और ब्लॉक्स, इन दोनों की प्रॉब्लम साथ में रस्सी, मास और मासलेस दोनों सीखेंगे।
Next class is most important for laws of motion, especially mass is tied with ceiling along with string and spring का केसेस देखेंगे। तो अभी लगेगा, मैंने कहा ना 1 महीना लगता है लॉज ऑफ मोशन में पूरा पढ़ने में, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा। 20 तारीख या 22 तारीख को शुरू किया था, तो 20 अगस्त तक इससे पढ़ेंगे। तो ये आज आपकी क्लास थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब वेडनेसडे को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, sir. वेलकम Thank you, वेलकम। sir.